Hello students, in previous classes we have discussed about the compound of sodium, in which first compound that is sodium carbonate, और उसे हम लोग क्या और क्या नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा। उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि वॉशिंग सोडा से सोडा अश का बनता है, और उसमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा था जो ये था कि अब जब Na2CO3 जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता था, सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये रिएक्शन था आप लोगों ने लिखा भी होगा कि NaHCO3, अब जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते थे तो हमें क्या मिला था, Na2CO3 along with water and carbon dioxide gas। ठीक है, तो this is the most important reaction for sodium carbonate, that is इसको हम और क्या नाम से जानते थे, वॉशिंग सोडा। क्या कहते थे, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा के नाम से जानते थे। इसमें एक बात हम लोगों ने ये भी देखा था कि वॉशिंग सोडा से हम सोडा अश कैसे कब करते हैं, जब इसका एनहाइड्रस फॉर्म होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, सोडा अश कहते हैं। ये हम लोगों ने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अब ये जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है, Na2CO3 को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, जबकि NaHCO3 को हम क्या नाम देते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा इन विच दिस रिएक्शन विल बी फॉलोड। ओके, लुक, preparation of baking soda, that is sodium NaHCO3, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को आप कहते हो सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बोनेट। ठीक है, तो प्रिपरेशन इसका क्या होगा, व्हेन सोडियम कार्बोनेट को देखो Na2CO3, इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड, sodium carbonate is reacted with carbon dioxide in the presence of water, it gives what, NaHCO3, sodium bicarbonate। बैलेंस कर लो रिएक्शन, कैसे होगा बैलेंस, यहां अगर हम 2 लिख दें तो सोडियम कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 to 5.6, ओके, एंड हाइड्रोजन 2, ओके। This is also known as baking soda। Then how can we write the language, sodium bicarbonate is prepared by the action of Na2CO3 with carbon dioxide in the presence of
प्रेजेंस ऑफ वाटर, या इसी को आप कह सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 reacts with carbon dioxide or Na2CO3 is hydrolyzed in the presence of excess carbon dioxide, it gives sodium bicarbonate. You can also change the language, this is doesn't matter. Okay, तो ये हुआ हमारा क्या प्रोसेस सोडियम बाइकार्बोनेट का. यहां से आप लोग दो चीज देख सकते हो. दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. इट मींस सोडियम बाइकार्बोनेट अगेन continuously produce Na2CO3 dot H2O plus CO2, means in the preparation of Na2CO3 that is washing soda you can also use the sodium bicarbonate. और इसे आप लोग सॉल्वेट प्रोसेस में देखे हो कि पहले अमोनिया का रिएक्शन कराया जाता है, उसके बाद बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और वहां से फिर हम क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ washing soda. But today we are going to discuss about the baking soda. Then how can we produce the baking soda? Sodium bicarbonate is prepared. Sodium bicarbonate means baking soda. Sodium bicarbonate, when hydrogen is present in the center of the both, बीच में अगर हाइड्रोजन आता है हम इसको क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट कहेंगे या फिर हाइड्रोजनेटेड. तो sodium bicarbonate is prepared by the action of Na2CO3 with carbon dioxide in the presence of water. Okay. Now some properties, बहुत छोटी छोटी से प्रोसेस हैं इसमें. प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा. तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, ये क्या होते हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? NaHCO3. NaHCO3 means sodium bicarbonate is a white crystalline solid which is stable in air. ये एयर से रिएक्शन शो नहीं करता. क्लियर है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करो तो ये वाटर से रिएक्शन करता है, मींस एक्शन विथ वाटर. क्या करता है? एक्शन विथ वाटर. एक्शन, हाउ कैन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ वाटर? इट प्रोड्यूस, देखो, NaHCO3 plus H2O. It gives NaOH and H2CO3. This oxygen will be occupied here. It gives NaOH and H2CO3, that is strong base and weak acid. ठीक है. When sodium bicarbonate react with water, it gives strong base and weak acid. तो इसी को अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो कि when sodium bicarbonate NaHCO3 reacts with water to produce what? Strong base and weak acid. That is NaOH along with H2CO3. Okay, copy it now. Now, third and important properties of sodium bicarbonate is heat of action of heat. तो देखो
सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, NaHCO3 is heated at 523 Kelvin approx. Then it produces sodium carbonate along with water and carbon dioxide gas. Is that? तो ये जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 523 केल्विन, और आप इसको क्या कर सकते हो, और 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस बोलो या 523 केल्विन बोलो. If we heated sodium bicarbonate on this temperature, it gives sodium carbonate along with water and carbon dioxide gas. If you want to write in the language, we can write here. When sodium bicarbonate NaHCO3 is heated at 523 Kelvin or 250 degree Celsius, it produce Na2CO3 along with water and carbon dioxide gas. Is that? One more property is action with acid. Action with acid. As sodium carbonate Na2CO3, we have studied Na2CO3 reacts with acid. Na2CO3 reacts with acid to produce, क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम कार्बोनेट को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. Na2CO3 को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, then it will produce carbon dioxide gas, such as sodium bicarbonate also reacts with acids to produce carbon dioxide gas like NaHCO3. अगर आप NaHCO3 का रिएक्शन डायल्यूट HCl से कराते हो, किससे, डायल्यूट HCl से कराते हो, तो बनेगा क्या क्या बनेगा, NaCl along with water and production of carbon dioxide gas. Same as sodium bicarbonate, इसका रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराओ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम बाइसल्फेट along with water and production of carbon dioxide gas. Is that? सोडियम बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन होगा तो वहां आप क्या देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस. वी कैन राइट सोडियम बाइकार्बोनेट reacts with acid to produce carbon dioxide gas. Is that? तो ये हुई इनकी कुछ properties. After that we are going to discuss about the uses of it. So its usage. तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पहला यूज है वो ये है कि इसका इस्तेमाल किस में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में. मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट is used in fire extinguisher
confusion. Okay. Second point, sodium bicarbonate is used in fire extinguisher. सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका यूज एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है, स्किन बर्न में भी। आप सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा का यूज एक और किया जाता है किस चीज में, जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी में जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। तो इसको आप लिख सकते हो एज एन एंटीसेप्टिक, NaHCO3 is used for skin। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंटी ये किस चीज में यूज होता है, एंटासिड के फॉर्म में, जो न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर what, बोलो, न्यूट्रलाइजिंग the acidity in stomach। and fourth, that is most important property। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम अलग कलर से नोट कर लेते हैं। इट इज यूज्ड एज, ये किस चीज में यूज होता है, कंस्टिट्यूएंट इन बेकिंग पाउडर। यस, पाउडर यूज्ड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेटा आप लोग ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बोथ आर डिफरेंट थिंग। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही जगह नहीं कर दोगे आप। ध्यान रखिएगा, कभी आप जाते हो किचन का हाउस होल्ड मटेरियल खरीदने के लिए, उसमें आपको ये पता चलता है कि घर से मंगाया गया बेकिंग सोडा, आप जाकर बेकिंग पाउडर लेते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टर्टरिक एसिड, इज दैट। आप यहाँ पर लिख सकते हो ये जो बेकिंग पाउडर है ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड टर्टरिक एसिड। और टर्टरिक एसिड बताओ किस चीज में मिलता है, ये किस चीज में पाया जाता है, ग्रेप्स। और किस में पाया जाता है, बनाना में, और ग्रेप्स में, बनाना में, या आप लिख सकते हो सिट्रस फ्रूट में। एंड अगर आप जाओगे टर्टरिक एसिड के स्ट्रक्चर पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टर्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा जान लो, ये वैसे काम आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6, ठीक है, C4H6O6। और इसका हम नाम क्या लिखते हैं, डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर पर जाओगे तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, 1 2 3 एंड दिस वन 4।
here hydroxyl and here hydroxy group and oxygen, once again here hydroxy group, and here it will be hydroxy group with oxygen. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, yes. एंड ये कार्बन इज प्रेजेंट, यहाँ पर एक कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ 2 3 4, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि इट इज यूज्ड एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड टार्टरिक एसिड। ये क्या है? यहां से आप ऐसे मिटा लो, पहले पूरा कवर करो तो मजा है, समझ में आए। टार्टरिक एसिड, ये इनका मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर प्लस टार्टरिक एसिड, इन दोनों को अगर मिलाओगे तो जो मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा बेकिंग पाउडर। इज दैट? तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसे आप लोग याद रखना। बोथ आर नॉट सेम थिंग। क्लियर है? इसे आप कवर करो। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन विच फ्रूट? ऑल सिट्रस फ्रूट लाइक ग्रेप्स, बनाना ऑल्सो, बनाना में भी होता है। ध्यान रखना, बनाना मीठा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टार्टरिक एसिड नहीं होता है। टेमरिंड में भी होता है, लिख सकते हो आप। टेमरिंड इज दैट। अब इसका टार्टरिक एसिड का अगर फॉर्मूला जो है C4H6O6 होता है, जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, एंड दिस द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड इज दिस। सो कॉपी इट, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट कंपाउंड, not our next compound of sodium, that is sodium hydroxide, also known as caustic soda. Now next compound of sodium is, that is sodium hydroxide, that is sodium hydroxide NaOH sodium hydroxide NaOH, and also known as caustic soda। क्या कहते हैं इसको? caustic soda, ठीक है। तो देखो, बहुत आसान सा है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रिपरेशन, कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे होगा? देखो, सोडियम कार्बोनेट, इफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट्स विथ मिल्क ऑफ लाइम, दैट इज मिल्क ऑफ लाइम किसको कहते हैं बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन इसका क्या होगा? Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH के होल ट्वाइस, इट गिव्स NaOH along with calcium carbonate. Is that OH will be here? Yes. Means we can write here कि when क्या लिखोगे आप? An aqueous solution of sodium carbonate Na2CO3 is treated with क्या? मिल्क ऑफ लाइम। याद रखना, मिल्क ऑफ लाइम को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लिख लेना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं समझ में आ रहा है, बिठा दो इसको यहां से। मिल्क ऑफ लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है, प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड along with कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हाँ एक बात और है कि थ्रू दिस प्रोसेस टू मच सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और दैट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विल बी हेल्ड, इज दैट। तो अब इसकी अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, यहां ये क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 is removed out from the solution by filtration. ठीक है, सिंपल फिल्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को आप अलग कर लेते हो और जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अब इसकी आप बात करो प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज a white crystalline solid with क्या melting point with 500, कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 500, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद 591 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अप्रॉक्स 591 केल्विन होता है, अप्रॉक्स क्या परहैप्स होता ही है, हाँ सही है। सेकंड पॉइंट है कि इट्स aqueous solution, its aqueous solution is soapy in touch। इसका aqueous solution क्या होता है, सोपी होता है, साबुन की तरह लगेगा आपको। और क्या होता है, अगर इसके टेस्ट के बारे में बात करो, एंड बीटर इन टेस्ट। ठीक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो सिंपल हैं, इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो, व्हेन, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is kept for a long time in atmosphere, it absorb carbon dioxide gas and क्या होता है एंड क्या प्रोड्यूस कर लेगा बताओ, प्रोड्यूस Na2CO3। अगेन Na2CO3 का रिएक्शन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को
लंबे समय के लिए आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो ये क्या करता है, उस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और अपने सरफेस पर क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट ऑन द सरफेस। ओके, रिएक्शन लिख लो। NaOH plus CO2 gives Na2CO3 along with क्या देगा,